लेसन नंबर 15, फन विथ मैग्नेट्स। ओके, तो मैग्नेट से फन होगा, ये तो हमको पता है, लेकिन मैग्नेट का यूज़ कहाँ-कहाँ पर है, वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही ये इम्पोर्टेंट यूज़फुल सब्सटेंस है हमारे इस अर्थ में। ओके? क्योंकि अगर मैग्नेट नहीं होता तो बच्चों आपको क्या लगता है कि मैग्नेट डायरेक्टली आपको कहीं यूज़ तो नहीं हो रहा है। लेकिन आप ये जो स्क्रीन देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आपके क्लासरूम में पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट चल रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है, उसके जनरेशन में यानी वो जनरेट होने के लिए इस मैग्नेट का ही यूज़ होता है। तो कोई भी टाइप का एनर्जी हो, चाहे विंड एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, और जो भी ये आप बोलते डैम से जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ओके? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जिसे बोलते हैं, वो सब एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसमें इस मैग्नेट का बहुत बड़ा रोल है। तो मैग्नेट नहीं होता तो आप मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ही नहीं होती। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में मैग्नेट का बहुत ज़्यादा रोल है। आर्टिफिशियल की बात कर रहा हूँ मैं, नेचुरल की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो फन विथ मैग्नेट्स पार्ट 2 इस पर हम डिस्कस करेंगे, और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग्स हम देखेंगे, उसका एप्लीकेशन आज देखेंगे। तो हमने पहले ही समझ लिया, इसमें 4 पॉइंट्स हैं डिस्कस करने के लिए। पहला मैग्नेट और मैग्नेटिज्म, जिसको हमने लास्ट टाइम ही देख लिया था। फिर उसके कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हमने देखा कि मैग्नेट में क्या खास बात है। उसके बाद उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, उसके कुछ टूल्स हैं, किट्स हैं, वो हम आज देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे जनरेट होता है और उसका यूज़ कहाँ-कहाँ पर होता है। और उसी तरह से एक परमानेंट मैग्नेट का फिर मैग्नेटिक नीडल में कैसे कन्वर्जन होता है और उसका यूज़ कहाँ-कहाँ पर होता है। ये सब बहुत यूज़फुल थिंग है, जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा बच्चों, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्लियर आवाज़ आ रही है? थम्स बताइए ज़रा। ओके, थैंक यू। चलिए शुरू करेंगे हम अब। सबसे पहले हमने जो लास्ट टाइम सीखा था उसको थोड़ा 2 मिनट में रिवाइज़ कर लेंगे। तो आपने देखा मैग्नेट नॉर्मली हमारे इस नेचर में जो है वो स्टोन के फॉर्म में मिलता है, ओके? रॉक के फॉर्म में और स्टोन के फॉर्म में मिलता है। और दूसरा जो सब्सटेंस है जिसको हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट कहा है, वो हम उसको एलॉय, मेटल एलॉय से उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, ओके? तो मैग्नेट, खास बात मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है? पहला फर्स्ट मेन प्रॉपर्टी है कि वो मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब वो अट्रैक्ट करता है। जो कौन-कौन सा है? आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड सो ऑन। ये जो कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ लिमिटेड ही मटेरियल है जिसको ये मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। और ये जो अट्रैक्शन है उसी को हम उसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। तो स्टोन फॉर्म में मिलता है, और जो मैन मेड होता है आर्टिफिशियल, वो हम नॉर्मली मेटल अलॉय से ही बनाते हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है और बहुत ही मजबूत होता है, ओके? तो मैंने अभी बताया कि मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल से हम प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं आर्टिफिशियली फैक्ट्री में। उसका प्रोसेस ईज़ी नहीं है। किसी भी एक मैग्नेटिक मटेरियल में को मैग्नेट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। अब फिर से बात आ गई कि मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज़ करके फिर बहुत सारे मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब ये मैग्नेटिक मटेरियल में हाई करंट पास करके इसको हम मैग्नेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अलग-अलग टाइप के मैग्नेट हैं यहाँ पर जो कि अलॉय से बनते हैं। अलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल्स। आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल आपको पता है, इससे मैग्नेट बनता है। ये निपर मैग्नेट पावरफुल मैग्नेट है जिसमें आयरन, निकल, एल्यूमीनियम और टाइटेनियम यूज़ करते हैं, बहुत ही मजबूत पावरफुल मैग्नेट बनाते हैं। अल्निको भी है। अल्निको मीन्स एल्यूमीनियम, निकल एंड
कोबाल्ट यूज करके हम एक ये नया मैग्नेट भी बनाते हैं। तो अलग अलग टाइप के मैग्नेट हैं, जैसा हमें यूज होगा वैसा हम उसको मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। हम मतलब मैं नहीं करता हूँ, ये फैक्ट्री में ही जनरेट होता है। चलिए अब हम उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं। आपको याद है हमने क्या क्या सीखा था? पहला है कि जो मैग्नेट है उसके जो पोल होते हैं, तो कितना पोल है? देयर आर 2 पोल्स इन ईच मैग्नेट। इसको हम कौन कौन सा नाम से बुलाते हैं? कैन यू टेल मी नेम ऑफ पोल्स ऑफ मैग्नेट? कौन सा तो मैग्नेट है वहां पर अल्फाबेट इनिशियल लेटर लिखा हुआ है मैग्नेट के ऊपर? एन एस, एन स्टैंड फॉर नॉर्थ पोल, एस स्टैंड फॉर साउथ पोल। वेरी गुड, गुम्फा स्कूल। अभी मैग्नेट का जो कलर है, कलर कोड, उसको ब्लू और रेड कलर कोड यूज करते हैं नॉर्मली। एस ब्लू कलर से, रेड जो है वो नॉर्थ पोल को रेड कलर से। और मैं देख रहा हूँ आप लोग कुछ बच्चे हैं जो कि रेड एंड ब्लू कलर में भी आए हुए हैं, तो आज वो नॉर्थ और साउथ पोल की तरह लग रहे हैं मुझे। ओके, तो मैग्नेट हैज 2 पोल्स। फर्स्ट है नॉर्थ पोल, इसको हम एन लेटर से डिनोट करते हैं, और दैट अदर वन इज साउथ पोल, जो कि हम एस लेटर से दिखाते हैं। वाह, तो गुम्फा स्कूल में नॉर्थ एंड साउथ पोल हमको दिखाई दे रहे हैं। ओके, अच्छा, तो ये हो गया कि कोई भी मैग्नेट हो, कोई भी साइज का हो, कोई भी वैरायटी का हो, कोई भी पावर का हो, उसमें 2 पोल होगा। साइज की बात करेंगे, शेप की बात करेंगे, तो हमने देखा डिफरेंट साइज में हमें मैग्नेट हम मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। ये अलग अलग शेप, अलग अलग साइज, अलग अलग पावर, अलग अलग मटेरियल, मिक्सिंग अलॉय से हम ये यूज करते हैं। बार मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, सर्कुलर मैग्नेट, बार मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, बटन मैग्नेट है। बहुत टाइप के मैग्नेट हम मैन्युफैक्चर करते हैं, जहां जैसा उसका यूज होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं, तो मेनली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसको वन बाय वन हम देखते हैं। पहला है, अगर हम मैग्नेट को फ्रीली लटका देंगे तो वो कौन से डायरेक्शन में स्टेबल हो जाएगा? कैन यू टेल मी कौन से डायरेक्शन में वो रुक जाता है कोई भी मैग्नेट? उसके नाम से ही मालूम पड़ता है, उसका पोल का जो नेम है वो इसी से पड़ा हुआ है। तो नाम, पोल का नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी जो मैग्नेट है उसको हम फ्रीली हैंग करेंगे तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टेबल हो जाए। उसका डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ साउथ में है। A freely suspended magnet is always fixed in the north south direction. ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, मैच द फॉलोइंग हो सकता है, आंसर इन वन सेंटेंस हो सकता है। तो ये जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको ध्यान रखना। और ये क्यों होता है? तो बिकॉज ऑफ ये बिग मैग्नेट, जिसको अर्थ है, वो बड़ा मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है, तो वो नॉर्थ पोल जो है उसके, उस मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट है, और साउथ पोल जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ। नॉर्थ जो उसका पोल है किसका? हमारे अर्थ जो मैग्नेट है उसका। ओके, दूसरा कैरेक्टर क्या है, ध्यान से देखेंगे। कोई भी मैग्नेट हो का जो 2 पोल है, उसके ऊपर ही उसका ज्यादा मैग्नेटिज्म या पावर ऑफ फोर्स अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अप्लाइड होता है। कहाँ पर? उसके एंड में और पोल। द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अ मैग्नेट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट बोथ इट्स पोल। पोल के ऊपर उसका ज्यादा पावर होता है। जैसे से उसको हम सेंटर में आते हैं, जंक्शन में आएंगे, वहां पर उसका फोर्स वो एकदम निग्लिजिबल और 0 हो जाता है। तो 2 हो गया कैरेक्टर। थर्ड क्या है? अगर हम मैग्नेट को ब्रेक करते हैं तो मैग्नेट क्या होता है, उसका पोल सेपरेट नहीं होता है, मतलब वो नया न्यू मैग्नेट जो है वो बन जाता है। तो नया मैग्नेट बनता है तो फिर नया पोल भी जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली।
एक मैग्नेट से दो मैग्नेट बन गया, तो दो पोल से वो चार पोल में कन्वर्ट हो गया। इसको और ब्रेक करेंगे तो ये चार नया मैग्नेट बन गया। चार नया मैग्नेट बनने का मतलब है 8 जनरेट होगा। हर मैग्नेट के लिए दो पोल जनरेट होता है, तो ये 8 पोल हो गया। 4 मैग्नेट मीन्स 8 पोल्स, 2 मैग्नेट 4 पोल्स, 3 मैग्नेट 6 पोल्स। इस तरह से जितना मैग्नेट है उसका डबल पोल्स बन जाता है। इसका मतलब हुआ कि मैग्नेट का जो पोल है उसको हम अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा था कि कोई भी नॉन मैग्नेट मतलब जिसमें फोर्स नहीं है, मैग्नेटिक मटेरियल है बट उसमें मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, उसके पास अगर हम मैग्नेट को लेके जाते हैं तो वो मैग्नेट जो मटेरियल है उसमें भी फोर्स जनरेट हो जाता है टेम्पररी, और हमने मैग्नेट को दूर ले गए तो उसका फोर्स खत्म हो गया, जीरो। ओके, तो मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? एक्वायर्स मैग्नेटिज्म व्हेन प्लेट नियर अ मैग्नेट। इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। वर्ड ध्यान रखो, इंड्यूस मतलब हम उसको उसमें इंजेक्ट कर रहे हैं मैग्नेटिज्म, उसको हम दूसरे मैग्नेट के थ्रू उसका पावर को सप्लाई कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो फोर्स से मैग्नेट बन गया उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेट। ओके, नेक्स्ट, दो मैग्नेट का कंपेयर करेंगे तो जो भी अगर लाइक पोल्स है मतलब साउथ साउथ और नॉर्थ नॉर्थ, ये सेम पोल है, लाइक पोल बोलते हैं इसको। उसको हम पास में लेके जाएंगे तो वो रिपेल्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे को पुश करता है, दूर भगा। देयर इज रिपल्शन बिटवीन लाइक पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है मैग्नेट का कि उसमें रिपल्शन होता है। दो मैग्नेट होंगे और लाइक पोल साथ में ले जाएंगे तो वो रिपल्शन होंगे, और रिपल्शन है तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों पीस जो है वो मैग्नेट। अगर वो रिपल्शन नहीं होता है, हमेशा बार बार अट्रैक्ट हो रहा है, इसका उससे क्या हमें मिलता है रिजल्ट कि एक पीस जो है वो मैग्नेट है और दूसरा जो पीस है मैग्नेट नहीं है, वो मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो कोई भी पोल पे लेके जाएंगे वो अट्रैक्ट, तो हमें पता ही नहीं चलेगा। अगर दोनों का कलर एक जैसा करेंगे, साइज एक जैसा रखेंगे, एक मैग्नेट है और एक मैग्नेट नहीं है, हम पहचान नहीं सकते उसको कौन सा मैग्नेट है कौन सा मैग्नेट नहीं है। अट्रैक्शन से तो बिल्कुल नहीं पहचान सकेंगे, बट ये जो प्रॉपर्टी रिपल्शन, इससे ही मालूम पड़ता है कि ये जो मटेरियल है वो मैग्नेट है और नहीं है। अगर रिपल्शन है तो 100% श्योर है कि दोनों मैग्नेट ही। तो मैग्नेट को पहचानने के लिए रिपल्शन जो ये इसका कैरेक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट। और अपोजिट पोल होगा तो अट्रैक्शन होता है, ये तो क्लियर है। अपोजिट पोल होगा तो अट्रैक्शन हो जाएगा। अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट और अनलाइक पोल्स। चलो ये हो गया। नेक्स्ट, ये 5 मेन कैरेक्टर आपने देख लिया। ये है कि परमानेंट मैग्नेट से हम टेम्पररी मैग्नेट बना सकते। इस तरह से हमने सीखा था कि आपको टेम्पररी मैग्नेट चाहिए तो ये हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन से इसको घिस के किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर सिंगल डायरेक्शन में हम उसको रब करके हम मैग्नेट बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, सिंगल मैग्नेट से और ड्यूअल मैग्नेट से। बड़ा पावरफुल बनाना है तो दो मैग्नेट यूज करेंगे, लाइट बनाना है तो सिंगल मैग्नेट यूज करेंगे। रबिंग इट विथ मैग्नेट, मैग्नेटिज्म कैन बी क्रिएटेड। ओके, दो मैग्नेट यूज करेंगे तो सेंटर से स्टार्ट करेंगे और एंड पोल की तरफ जाएंगे। दोनों मैग्नेट का आपको जो पोल है उसको साथ में रख के हम यूज करते हैं। तो ये इतना सारा जो पॉइंट था हमने लास्ट टाइम भी हमने देख लिया था। ओके, आपको याद हो गया सब अभी क्या क्या सीखा हमने? तो स्ट्रोकिंग मेथड है ये, स्ट्रोक लगा के हम
मैग्नेट जनरेट कर लेते हैं। तो ये टाइम बिंग होता है, टेम्पररी होता है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। चलो फिर से एक बार हम पॉइंट खाली लिख लेते हैं, आपको याद आ जाएगा। पहला था मैग्नेट हमेशा सेटल कहाँ पर होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। दूसरा पॉइंट था मैग्नेटिक फोर्स जो होता है उसके पोल पर ही कॉन्सेंट्रेट होता है हमेशा। तीसरा है मैग्नेट को हमेशा अलग नहीं कर सकते, उसके पोल को कभी भी अलग नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है मैग्नेटिक मटेरियल में हम मैग्नेट इंड्यूस कर सकते हैं। और लाइक पोल में, दो मैग्नेट्स का लाइक पोल में रिपल्शन होता है हमेशा, और अनलाइक पोल और अपोजिट पोल में अट्रैक्शन। इतना आपको ये मेन पॉइंट्स था, आपने देख लिया। चलो अब हम थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग देखते हैं, फन देखते हैं। चलो अब हम कुछ प्रैक्टिकल देखेंगे। ये हमने एक बाउल लिया, बर्तन ले लिया, ओके, नॉन मैग्नेटिक है, प्लास्टिक हो सकता है, जो भी हो सकता है, चाइना क्ले का हो सकता है। उसको हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी भर देंगे, पूरा एकदम लेवल तक हमने फिल विथ वाटर। अब हमें पानी पीना नहीं है, आप ध्यान रखो। अब क्या करेंगे, ये वेसल फिल विथ वाटर, ये आपको दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक अनसिंकेबल पार्ट यानी प्लास्टिक और बोर्ड लेंगे, टुकड़ा लेंगे उसका, या तो बटन होता है ना शर्ट का, वो भी यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर एक निडल और मैग्नेटिक निडल, ये अभी निडल मैग्नेट कैसे हो सकता है, ये निडल और पिन, हम क्या करेंगे, कोई परमानेंट मैग्नेट से उसको हम स्ट्रोकिंग मेथड से थोड़ा टेम्पररी मैग्नेट बना देंगे, तो ये मैग्नेट हो जाएगा। मैग्नेटाइज निडल बोलेंगे इसे हम। इसको इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम क्या करेंगे, चिपका देंगे, स्टिक कर देंगे। ये जो निडल है उसको डायरेक्ट अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डूब जाएगा या ऊपर रहेगा, बताओ। अगर मैं मैग्नेटिक निडल को डायरेक्ट मैं पानी में डाल देता हूं तो क्या होगा, आंसर दे सकते हो। डूब जाएगा, क्या बात है, सही है। तो अभी मैंने ये कार्डबोर्ड और प्लास्टिक के ऊपर उसको क्यों चिपकाया, आपको पता चल गया। हाँ, वो उसमें डूबेगा नहीं, प्लास्टिक उसको डूबने नहीं देगा। हम इसको अभी पानी में छोड़ देते, ओके। अभी पानी में फ्रीली घूम सकता है ना कहीं भी। तो हम क्या नोट करेंगे, इसको एक फिक्स डायरेक्शन में ही स्टेबल हो जाता है। अब कितना भी इसको घुमा के छोड़ देंगे, थोड़ी देर के बाद वो इस तरह से ये कौन से डायरेक्शन में फिक्स हो जाएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो फिक्स हो जाएगा। थोड़ा बहुत हिलेगा और फिर वो स्टेबल हो जाएगा। ये हमने पहला कैरेक्टर देखा था, याद आ रहा है ना, हमने फ्रीली जो मैग्नेट पे हैंग किया तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो ये जो हमारा इक्विपमेंट है ये हमारे लिए बहुत काम का है। इसको कहीं भी हम लेके जाएंगे और हमें डायरेक्शन का पता करना है, विच वन इज नॉर्थ साउथ, तो ये इससे पता चल जाएगा। तो बाकी जो साइड है उसके परपेंडिकुलर वो ईस्ट वेस्ट हो जाए। एग्जैक्टली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता करने के लिए हम ये इस टाइप का जो इक्विपमेंट है उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा लेके घूम तो नहीं सकते। पानी भर के हम कहाँ कहाँ घूमेंगे, लोग बोलेंगे कि ये पागल हो गया है, ये क्या कर रहा है, ऐसा नहीं चलेगा ना। तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है इसका बेस लेके फिर हम क्या कर सकते हैं, एक कंपास बनाएंगे, मैग्नेटिक कंपास। ये देख, तो इसका जो प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट बेस है वो यही है। ये फ्रीली इसके अंदर हमने एक मैग्नेटिक नीडल फंसा दिया है, सेंटर में इस तरह से पिन लगाया है, वो घूम सकता है। ये पेन है, इसको पिन लगा दिया तो ये घूम फ्रीली मूव करता है।
तो ये डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है। सबमरीन मरीन में आप जाते हैं तो वहां पर ये डायरेक्शन बताने के लिए काम आता है हमेशा। जहां पर अब समुद्र में आप गए हैं, सी में गए हैं, किसी भी, वहां सब चारों तरफ क्या है, सब पानी ही पानी दिखता है, डायरेक्शन का पता ही नहीं चलता है। अगर रात है, अंधेरा है, तो दिन में तो चलो हम थोड़ा सन को देख के थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिर यहाँ पर ये बहुत यूजफुल है। नेविगेशन डिवाइस मतलब डायरेक्शन का पता करने के लिए ये डिवाइस यूज होता है, जिसको हम मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक कंपास और मरीनर कंपास नाम इसको बोल सकते हैं। तो ये डायरेक्शन बताने के काम में। अगला, पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ अ मैग्नेट। क्या मतलब है कि मैग्नेट का जो पावर है, फोर्स है, वो क्या हमारे किसी थिंग यानी कपड़ा है, पुट्ठा है, ग्लास है, उसके अंदर से वो फोर्स जा सकता है कि आर पार जा सकता है, इस तरफ से उस तरफ जा सकता है, वो चेक कर। ये मैग्नेट हमने ले लिया और एक ये कार्डबोर्ड और प्लास्टिक ले लिया। आपके नोटबुक का कार्डबोर्ड होता है, हम लोग ये गेम खेलते हैं, आपने भी खेला होगा। ये मैग्नेट है और ये कुछ पिन्स ले लेंगे हम। ये आप लोग कर सकते हो, अगर आपके स्कूल में लेबोरेटरी है, वहां पर मैग्नेट होगा, तो आप किसी भी मैग्नेट का यूज करके ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अभी क्या करेंगे, हमने मैग्नेट को रखा है प्लास्टिक के बोर्ड के ऊपर। क्या होगा आप बता सकते हो अभी, और नजदीक लेके जाएंगे तो? उसके पोल पर क्या हो गया, सारा पिन अट्रैक्ट हो गया है ना, उसके फोर्स से सारा पिन कहाँ गया, उसके पोल के पास जाके वो चिपक गया, अट्रैक्ट। तो पिन अट्रैक्ट्स और मैग्नेट अट्रैक्ट्स द पिन। बीच में प्लास्टिक है फिर भी, मतलब उसका फोर्स जो है प्लास्टिक से भी आर पार हो गया, इस तरफ से उस तरफ चले गया। इसका गेम क्या है, आप जादू दिखा सकते हो। देखो, ऊपर से मैग्नेट घुमाएंगे और नीचे से वो पिन यहाँ वहां घूमेगा। आप ऐसे, तो किसी को लगेगा क्या जादू है, ऑटोमेटिक कैसे पिन यहाँ से वहां जा रहा है। तो ये ऐसा हमें दिखाई देगा। तो ये इसको क्या बोलते हैं, पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत सारे मटेरियल के थ्रू पास हो जाता है। सभी मटेरियल के थ्रू पास नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे मटेरियल है, जैसे हार्डबोर्ड है, प्लास्टिक है, इसके थ्रू वो क्रॉस हो जाता है। तो आप लोग भी ट्राई करना, आपके नोटबुक के पेज के थ्रू भी ये हो जाएगा। आप नोटबुक लेंगे, अगर हमारे पास अभी तो नहीं है यहाँ मैग्नेट, ये तो मैं करके दिखाता आपको, नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा। हमारे ऑफिस में रखा हुआ मैग्नेट, आपको ये प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो ये हो गया पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। चलो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाम से ही पता चल रहा है कि मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर कोई रिलेशन बनने वाला है। अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पर, अब मैग्नेट, दोनों में क्या रिलेशन है, चलो चेक। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो ये क्या है आपको पता है क्या, ये जिसको हम बोलते हैं सेल, छोटे सेल होते हैं ना, छोटा बड़ा अलग अलग टाइप का सेल, एक सेल है। सेल का मतलब है ये ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी और करंट जनरेट करता है, छोटे अमाउंट में ही करता है लेकिन करता है। ओके, और ये क्या है, एक स्क्रू है और नेल है, मैग्नेटिक मटेरियल है ये।
और ये पिन है। ओके, अभी नॉर्मल कंडीशन में तो कोई भी स्क्रू और नेल जो है वो पिन को अट्रैक्ट तो नहीं करता है, ये हमको अच्छे से पता है। और एक ये स्विच है या कनेक्टर है, छोटा सा टुकड़ा है वायर का, इसको हम स्विच बोलेंगे। क्या करेंगे हम, देखो एक वायर लेते हैं, इंसुलेटेड वायर है वो, ओपन वायर नहीं है, और उसको स्क्रू के ऊपर इस तरह से हम क्या करेंगे, रोल करेंगे, कॉइल बनाएंगे। हमने लपेट दिया है, और फिर उसका दूसरा एंड है हमने सेल के दूसरे पोल पे रख दिया है। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव पोल है। अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वायर देखो बीच में ब्रेक है, तो उसको हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। किसके थ्रू? स्विच से। ये स्विच है, उसको हमने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करेंगे तो करंट क्या होगा, फ्लो होना शुरू होगा। ये जो बॉल दिख रहा है आपको, वो एक समझो कि वो करंट फ्लो हो रहा है, और जैसे ही करंट फ्लो होगा इस वायर के अंदर से, ये जो हमारा स्क्रू है उसमें एक फोर्स जनरेट हो जाए, और वो क्या करेगा, पिन को अट्रैक्ट कर लेगा। तो जादू हो गया। तो मैग्नेट नहीं था पहले, लेकिन अभी वो मैग्नेट हो गया। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब मैग्नेट जनरेट हो गया इलेक्ट्रिक के कारण, इलेक्ट्रिसिटी के कारण, करंट के कारण। और अगर हम वो स्विच को निकाल देंगे या ऑफ कर देंगे तो क्या होगा? हमने स्विच को निकाल लिया तो क्या हुआ, पिन नीचे गिर गया, फिर से गिर गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसमें ऑटोमेटिक मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है। चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर टेम्पररी इन नेचर। टेम्पररी है मतलब क्या? करंट फ्लो है तो मैग्नेटिज्म है, करंट को हमने स्विच ऑफ कर दिया, मैग्नेट का जो है पावर फोर्स खत्म। इसका यूज कहाँ होगा, चलो देखते हैं। When the electricity current or electric current ceases, the magnetic field disappear। ये आपको पता चल गया। ये देखो, आपने ये देखा तो होगा, नहीं भी देखा होगा तो समझ लो क्या है ये बड़ा सा जो क्या है वो मैग्नेटिक मटेरियल है। अभी वो मैग्नेट नहीं है, मैग्नेटिक मटेरियल है, और उसके अंदर बहुत सारा वायर ऐसे कॉइल बना हुआ है, वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर उस कॉइल को वायर के थ्रू, वायर दिख रहा है हमको, कहाँ पर कनेक्ट किया उसको, पावर जनरेटर के पास कनेक्ट किया है, क्रेन। वहां से ऑन करेंगे तो इसमें करंट फ्लो हो जाए उस वायर, और फिर वो कॉइल, वो कुछ इस तरह से ये आपको अभी दिखाई दे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखा हुआ है वहां पर। सपोज ये कार है, ये मैग्नेटिक मटेरियल इसमें होता है थोड़ा ऐसा। तो अभी ये कार अभी कहीं पर कहीं उठाना है, बिगड़ गया, खराब हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो कैसे हटाएंगे इसको, इतना वजन है इसका। तो फिर ये इस तरह से क्रेन का यूज होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट कर। अभी स्विच ऑन करने पर क्या होगा, वो वायर के थ्रू वो जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसमें कॉइल है, वहां पर वो टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए, और फिर वो कार क्या हो जाएगा, उसको चिपक जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, और उसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा काम हो जाता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलो अब हम थोड़ा सा दूसरा एक इफेक्ट देखते हैं। अब ये तो छोटा सा हो गया,
है तो बहुत बड़ा क्रेन है, वो उसने बड़ा सा कार उठा लिया। उससे भी बड़ा काम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज है कि आपको लगता है कि एक मैग्नेट जो है ट्रेन चला सकता है। मैग्नेट ट्रेन चला सकता है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? मैग्नेट का जो पावर है उसका यूज करके ट्रेन चला सकते हैं। वो ट्रेन को बोलेंगे मैगलेव ट्रेन। अभी इंडिया में ये नहीं है, गिना चुना 3-4 कंट्री में ही ये अभी फिलहाल एक्टिव है। इसमें चाइना है, कोरिया है, जापान है, ये सब कंट्री में ये यूज हो रहा है। चलो कैसे काम करता है हम देखेंगे। बेसिक प्रॉपर्टी कैरेक्टर हमको पता है। ये छोटा सा एक वीडियो है, 1 मिनट का भी नहीं है, उसको आप देख लेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा सा समझ में आएगा। मैग्नेट पर फोर्स लगा रहा है और वो भी बिना टच करे, कभी अट्रैक्ट कर लेता है, कभी रिपेल कर लेता है। नॉर्थ पोल साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ आपस में रिपेल कर रहे हैं। ये चीज उनको बहुत ही ज्यादा दिलचस्प लगती थी और आज की डेट में इसी कंसेप्ट का एप्लीकेशन बहुत जगह पर हो रहा है। इनमें से सबसे बड़ा एप्लीकेशन है मैगलेव ट्रेन्स का। तो आइए देखते हैं मैगलेव ट्रेन्स में क्या होता है। मैगलेव ट्रेन्स का नाम मैगलेव पड़ा। मैग स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक और लेव स्टैंड्स फॉर लेविटेशन। मैग्नेटिक लेविटेशन कि हम मैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करके पूरी की पूरी ट्रेन को जमीन से ऊपर उठा देते हैं। ओके, तो ये जो बेसिक चीज आपने सुन लिया कि मैग्नेट का यूज करके हम ट्रेन को ऊपर उठा देते। ट्रेन उठ कैसे जाएगा? हमको याद है मैग्नेट का जो लाइक पोल है वो रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को ढकेलता है। तो ये अनलाइक पोल नहीं, लाइक पोल की वजह से ट्रेन जो है वो ऊपर उठ जाता है। तो ऊपर उठ गया मतलब जमीन पे या ट्रैक पे फ्रिक्शन नहीं है, तो हवा में कोई भी ट्रेन चलेगा तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। बहुत हाई स्पीड ट्रेन बन सकता है इस मैगलेव ट्रेन जो है वो बहुत हाई स्पीड ट्रेन है। ये मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करके ये चलता है। बहुत ज्यादा डिटेल में अभी हम जा नहीं सकते क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, महंगा है। तो फिलहाल अभी अपनी कंट्री में तो ये नहीं है। खाली ध्यान रखिए कि मैग्नेट की वजह से ही ये ट्रेन का इतना स्पीड है, अप्रॉक्सीमेट 700 किलोमीटर पर आवर और 1000 किलोमीटर पर आवर का स्पीड भी ये ले। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे। अब मैग्नेट हमने देख लिया, जनरेट कर लिया, बना लिया। फाइनली मैग्नेट को संभालना भी चाहिए, है ना, प्रोटेक्शन करना चाहिए, क्योंकि मैग्नेट अगर ठीक से नहीं संभालेंगे तो वो खराब हो सकता है। कैसे खराब हो सकता है? उसको अगर हम फायर के पास रखेंगे, गर्म करेंगे तो मैग्नेट खराब हो जाता है। उसका जो मैग्नेटिज्म है वो खत्म हो जाता है। और उसको हैमर करेंगे, तोड़ेंगे तो वो भी उसका जो पावर है वो कमजोर हो जाता है, खराब हो जाता है। मैग्नेट का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है अगर हमको यूज करना है उसको कई सालों से। तो टुकड़ा कर करके यूज नहीं करना है। छोटा टुकड़ा बनाना अच्छी बात है, बड़े टुकड़े मैग्नेट को तोड़ के यूज नहीं करना है। हमने देखा मैग्नेटिज्म जो है गेट डिस्ट्रॉय व्हेन मैग्नेट इज हीटेड। गर्म करेंगे तो मैग्नेट खत्म हो जाएगा और उसको ब्रोक करेंगे तो भी खराब हो जाएगा। तो मैग्नेट को संभाल कर कैसे रखेंगे? बहुत सिंपल है, कोई इसमें थ्योरी ज्यादा नहीं है। क्या करेंगे? मैग्नेट को अगर खुला रख देंगे ना तो उसका मैग्नेटिज्म धीरे 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 बहुत समय के बाद उसका जो फोर्स है वो कमजोर वीक हो जाता है। ऐसे ओपनली रख देंगे तो उसको प्रोटेक्शन कैसे किया जा सकता है? उसका प्रोटेक्शन तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक पीस हो लेंगे मैग्नेटिक मटेरियल का और अपोजिट पोल को इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, उसका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बाहर नहीं जाए, कमजोर नहीं पड़ेगा और कई साल तक से टिकेगा। कितना सिंपल है। खाली हमने दो मैग्नेट को ओपन रखने के बजाय हमने उसको एक पीस के ऊपर अपोजिट पोल से कनेक्ट कर दिया।
तो मैग्नेट प्रोटेक्टर है ये। चलो हमारा लेसन यहाँ खत्म हो रहा है। सिंपल सा एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल सा, आप लोग फटाफट बता देंगे और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप तुरंत आंसर लिखेंगे। पेज नंबर 111 पर ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, विच मैग्नेट विल यू यूज? आप कौन सा मैग्नेट यूज करेंगे? यहाँ पर क्या क्या है फंक्शन देखते हैं। पहला, फर्स्ट वन, आयरन इज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ट्रैश। ट्रैश का मतलब बहुत सारा टुकड़ा है, उसमें आयरन का टुकड़ा मिक्स हो गया है, उसमें से आयरन हमको अलग करना है, कैसे करेंगे? तो हम पहला तीनों क्वेश्चन एक साथ लिख लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। सेकंड है, यू आर लॉस्ट इन अ फॉरेस्ट। जंगल में हम हो गए, हमको पता ही नहीं चल रहा कहाँ जाना है। थर्ड वन इज, अ विंडो शटर ओपन्स एंड शट कंटिन्यूअसली इन विंड। खिड़की जो है बार बार हवा से बंद हो रहा है, खुल रहा है, आवाज आ रहा है। अभी तीनों में मैग्नेट यूज कर रहे हैं और मैंने यहाँ पर ऑप्शन आपको दे दिया है, क्वेश्चन में ऑप्शन मैंने दे दिया है। अब आप ध्यान से देखो और मुझे बताओ इसमें से कौन सा यूज कहाँ पर करेंगे। फर्स्ट है, आयरन एंड इज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ट्रैश। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्या करेंगे? कोई भी मिक्सचर है उसमें आयन है तो उसको, या मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसको स्विच के थ्रू हम उसको निकाल सकते हैं, ऑन ऑफ करके मैग्नेट बना के। फॉरेस्ट में हम लोग खो गए तो हमें क्या चाहिए? वहाँ फॉरेस्ट में क्या इंपॉर्टेंट है? कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए, और डायरेक्शन कैसे मालूम पड़ेगा हमको? वेरी गुड, कंपास और मैग्नेटिक नीडल और मरीन कंपास, अलग अलग नाम है उसका, तो ये यूजफुल है। और फाइनली, खिड़की बार बार हवा से बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, आवाज आ रहा है, तो उसमें क्या करेंगे? अरे कहाँ गया भाई हमारा आंसर, कहाँ गया? गायब हो गया लगता है। ओके, तीसरा आंसर तो कहीं उड़ गया। अब अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। इसका आंसर कहीं होगा आगे, मेरे स्लाइड में कहीं पर लगता है खो गया है। वो भी जंगल में जैसे वो खो गई थी वैसे ये भी खो गया है। देखता हूँ, मैं ढूंढता हूँ कहाँ पर है वो मिल गया, यहाँ पर है। विंडो शटर ओपन्स एंड शट कंटिन्यूअसली इन द विंड। क्या यूज करेंगे? परमानेंट मैग्नेट। आपको याद है ना, ये इस तरह से विंडो में चिपका दिया जाता है, स्क्रू से टाइट कर देते हैं, फिर वो मैग्नेट की वजह से वो बंद रहता है, फोर्स लगाएंगे तभी वो खुलता है। ये आपको तीनों आंसर क्लियर हो गया। चलो, तो फिल इन द ब्लैंक्स करने का समय है, 5 मिनट आपके पास समय है, तो मैं बता दूं। ओके चलो, ये भी बता, क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अभी एग्जाम आ रहा है ना, तो ये जरूर आपको आएगा एग्जाम में। हाँ, देख लेना। चलो, फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको बताना है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो। अ बार मैग्नेट इज हंग बाय अ थ्रेड। एक बार मैग्नेट को हवा में धागा से बांध के लटका दिया। सोचो ध्यान से। हाँ, इट्स नॉर्थ पोल बिकम स्टडी इन द डायरेक्शन ऑफ द, फिर है विच पोल ऑफ द अर्थ। कौन से डायरेक्शन में उसका नॉर्थ पोल जाने वाला है, स्थिर हो जाएगा? बताओ मुझे। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट? नॉर्थ। वेरी गुड, परफेक्ट। सेकेंड वन, बार मैग्नेट को हमने 2 पीस में कट किया। 2 पीस में नहीं किया है, क्या लिखा है? इस कट इनटू इक्वल पीसेस बाय कटिंग इट राइट एंगल्स टू इट्स एक्सिस एट 2 प्लेस। 2 जगह, एक बार मैग्नेट को 2 जगह पे हमने इसको कट किया इक्वल प्लेस में। तो लिखा फिर डैश है, बार मैग्नेट्स आर फॉर्म। कितना बार मैग्नेट्स बनने वाला है? एंड द टोटल ऑफ पोल्स आर फॉर्म। और कितना पोल्स जनरेट हो जाए? क्या मतलब इसका? ये एक बार मैग्नेट है, तो 2 जगह से कट करना है।
कितना मैग्नेट बनेगा? 3 बार मैग्नेट पर फॉर्म। कितना पोल हो गया? टोटल कितना पोल है? 6. So 3 bar magnets are formed and total 6 poles are formed. Very good. Third one. There is repulsion between the poles. Repulsion होता है कौन से पोल में? Like और opposite. Like poles में मैग्नेट में हमेशा रिपल्शन होता है एंड अट्रैक्शन जो है वो अपोजिट पोल्स में होता है. वेरी नेक्स्ट. Where magnetic material is taken close to a magnet, the material acquires. अच्छा, अभी किसी मैग्नेटिक मटेरियल के पास मैग्नेट को लेके जाते हैं तो वो परमानेंट मैग्नेटिज्म में हो जाता है या इंड्यूस मैग्नेटिज्म बनता है? इंड्यूस. वेरी गुड. वो टेम्पररी है. इंड्यूस मैग्नेटिज्म वो टेम्पररी मैग्नेट. नेक्स्ट. इफ ए मैग्नेट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ मेटल, अगर कोई मैग्नेट किसी मेटल पीस को अट्रैक्ट करता है, दैट पीस मस्ट बी मेड अप. तो वो पीस किससे बना होना चाहिए? एनी अदर मटेरियल और मैग्नेटिक मटेरियल? मैग्नेटिक मटेरियल और आयरन. फाइनल है. A magnet remains steady in a direction. कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ. वेरी बहुत